टॉक्स में आपका एक बार दोबारा से स्वागत है। आज 27 जनवरी 2026 को भारतीय शेयर बाजार ने पिछले हफ्ते की गिरावट के बाद एक राहत भरी रिकवरी दिखाई। यहाँ आज के बाजार अपडेट, ग्लोबल संकेत और भविष्य की भविष्यवाणियों का विश्लेषण करेंगे। आज के दिन निफ्टी 50 में उतार चढ़ाव देखा गया, लेकिन अंततः यह 25,175 के स्तर पर बंद हुआ, जो कि पिछले बंद से 126 अंक ऊपर है। बाजार की शुरुआत मजबूत रही, जिसका मुख्य कारण फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की सकारात्मक खबरें थीं। निफ्टी ने 25,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर को आज सफलतापूर्वक बचाए रखा। ऊपर की ओर 25,301 कड़ा प्रतिरोध रेजिस्टेंस बना हुआ है। आईटी सेक्टर में आज अच्छी खरीदारी देखी गई, जबकि बैंकिंग थोड़ा दबाव में रहा। ग्लोबल मार्केट से भी संकेत मिले जुले लेकिन स्थिर रहे। यूएस मार्केट वॉल स्ट्रीट में पिछले सत्र में बढ़त देखी गई थी। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों के कारण थोड़ी अनिश्चितता बनी हुई है। इंडिया ईयू एफटीए, भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार समझौते की खबर ने निवेशकों को उत्साह से भर दिया, जिससे निर्यात आधारित कंपनियों को फायदा मिलने की उम्मीद है। एफआईआई और डीआईआई विदेशी संस्थागत निवेशक अभी भी बिकवाली कर रहे हैं, लेकिन घरेलू निवेशकों यानी डीआईआईस ने बाजार में खरीदारी करके एक सहारा दिया। भविष्यवाणियां और पूर्वानुमान आने वाले सप्ताह के लिए बाजार के क्लूज इस प्रकार से हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म 25,500 से 25,600 की ओर बढ़ने की कोशिश करेगा। यदि 25,000 का स्तर बना रहा तो 1 फरवरी को बजट आने वाला है, जिससे बाजार में हाई वॉलेटिलिटी की रहने की उम्मीद है। उस समय पहला सपोर्ट लेवल 24,900 तथा दूसरा सपोर्ट लेवल 24,500 हो सकता है। जहां तक बात रेजिस्टेंस की है तो 25,300 और उसके बाद 25,450 का रेजिस्टेंस हो सकता है। बाजार की वर्तमान स्थिति और सावधानी के साथ खरीदारी। दोस्तों, आज का बाजार हमें सिखाता है कि तकनीकी रूप से निफ्टी अभी भी 200 डीएमए के नीचे संघर्ष कर रहा है। जब तक इंडेक्स 25,300 के ऊपर मजबूती के साथ बंद नहीं होता है, तब तक हर उछाल पर बिकवाली का दबाव बना रहेगा, यानी कि सेल और राइज देखा जा सकता है। बजट 2026 करीब होने के कारण ट्रेडर्स को अपनी पोजीशन हल्की रखनी चाहिए। गोल्डमैन सैक्स जैसे वैश्विक संस्थानों का मानना है कि 2026 में भारतीय बाजार 12 से 15% की अर्निंग ग्रोथ दिखा सकता है, जो लंबी अवधि के निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत हो सकता है। तो दोस्तों, आज की बाजार विश्लेषण से साफ है कि इंडिया ईयू एफटीए जैसी खबरों ने निवेशकों में नई उम्मीद जगाई है, लेकिन विदेशी निवेशकों की बिकवाली और 200 डीएमए का रेजिस्टेंस अभी भी चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। बजट 2026 बिल्कुल करीब है, इसलिए कुछ दिन बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। ऐसे में समझदारी इसी में है कि आप अपनी पोजीशन को हल्का रखें और हड़बड़ी में खरीदारी यानी फोमो से बचें। लंबी अवधि के लिए भारत की ग्रोथ स्टोरी आज भी उतनी ही मजबूत है जितनी पहले थी। बाजार में ऐसे सटीक अपडेट्स और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। निवेश सोच समझ कर करें, क्योंकि आपका पैसा आपकी जिम्मेदारी है। धन्यवाद। हैप्पी एंडिंग के साथ हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू।